फूल तो शायद ही मिला, कांटे ही मिला ज्यादा। पैसा का समस्या तो था ही, एक मिडिल परिवार से आते हैं, लेकिन कैसे भी जुगाड़ करके जब जितना मांगे पिताजी कैसे भी जुगाड़ करके दिए। फिर विकास जी बोले थे नहीं मुकुंद जी छोड़ना तो नहीं है यहाँ पे। बिहार पुलिस में 2 बार फिजिकल में छठे, जीडी में 2 बार फिजिकल में छठे, ग्रुप डी मेरिट में छठे, एनटीपीसी मेरा 5 लेवल में रिजल्ट था। दोनों मतलब एकदम ऐसा हो गया था, जो बनेंगे तो दोनों बनेंगे। तो लगता था कि वो नो नोट्स वो खत्म कर दिए, तो हमको भी ये खत्म करना। और रोशन सर का एक एक स्ट्रेटजी हम लोग अपनाए, जो कब क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के छात्रों को देना ही पड़ेगा। क्या किया था टेस्ट? जी मेरा 2 मटेरियल था जो एकदम प्रॉपर और पूरा क्लियर था। तो मेंस के लिए क्या विकास जी आप लोगों ने कुछ अलग किया था या सेम ही कर लिया? पूरा वो ऑक्सीजन है, उसको आपको लेके ही चलना पड़ेगा अगर दरोगा बनना है। बिहार दरोगा 1275 का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ दो मित्र हैं, दो दरोगा मित्र हैं, मुकुंद जी और विकास जी। दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी, एक कमरे में रहते हुए पढ़ाई करी और एक साथ सिलेक्शन लिया। चलिए दो दरोगा मित्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी रही इसकी जर्नी, कैसी स्ट्रैटेजी इन लोगों ने तैयार की थी, कौन से बुक को फॉलो करा था इन लोगों ने। बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि कैसे दरोगा की तैयारी शुरू किए थे और कैसे आज फाइनली दरोगा बन गए। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। फाइनली आप लोग को बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस की सिलेक्शन हो गई। जी थैंक यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं दरोगा बने हैं आप लोग और दो मित्र हैं, साथ ही रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे आपने बताया, और एक ही साथ पढ़ते थे। दरोगा बन गए फाइनली दोनों मित्र। जी आज तो दोनों मित्र बन गए और एक साथ सब कुछ किए, और एक साथ ही अगर फाइनल मेरिट बन गया तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोनों मित्र दोनों मतलब एकदम ऐसा हो गया था, जो बनेंगे तो दोनों बनेंगे, ऐसा कंपटीशन था और आज फाइनली बन गए, तो इसके लिए अच्छा लगा। प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं कि आपका मित्र पढ़ने के दौरान सो जाता होगा या फिर आप सो जाते होंगे, वो जग जाता होगा, तो आपको लगता था अच्छा हम भी जग के थोड़ा पढ़ लें। बहुत प्रभाव पड़ता है सर, अगर आपका पार्टनर अच्छा हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे मुकुंद जी बहुत अच्छे पढ़ने में और उनका प्रभाव हम पे भी पड़ा, वो भी बहुत पढ़ते थे और हम भी पढ़ते थे, और ये कंपटीशन हमेशा रहता था क्योंकि तैयारी तो सेम चीज़ का कर रहे थे। तो लगता था कि वो नो नोट्स वो खत्म कर दिए, तो हमको भी ये खत्म करना। लेकिन घर का प्रेशर था कि कोई छोटा सा भी जॉब हो जाए, जो स्थिति था घर का, एक कंपटीशन हमेशा रहता था सर, और इसमें हम दोनों भी खूब पढ़ते थे। अच्छा, एक ही नोट्स पढ़ते थे, एक ही मटेरियल पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही क्लास फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच कंपटीशन होगा कि भाई तू आज 10 पेज किया है तो आपकी कोशिश रहती होगी ये 10 कर लिया मुकुंद जी तो हम आज 15 करें। जी हमेशा ऐसा कंपटीशन रहता था, हमेशा हमेशा। और कहीं ना कहीं यही कंपटीशन आज पढ़ाई के दौरान जलन भी होती है कि भाई वो ज़्यादा पढ़ लिया, ये होता है या फिर ये कॉन्टेस्ट होता है, ये पढ़ने की ललक होती कहीं ना कहीं अंदर तो थोड़ा सा होता ही है, है, सच्चाई हमारे है। से आगे निकल रहा है। सच्चाई है ये, जो होता ही, चाहे कितना भी पार्टनर हो आप, पर अंदर में थोड़ा सा होता है जो मेरे से आगे कैसे है। पर हम लोग काफ़ी सपोर्टिव थे और एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते थे, जो हमेशा अगर कोई मेरा हो गया है टॉपिक क्लियर तो बोलते थे जो विकास जी आप भी कर लीजिए, आपका भी हो जाएगा। और इतने अच्छे मतलब थे ना, क्या ही बताए, मतलब हमेशा से ही अगर कहीं ना कहीं रहा तो सपोर्ट, तो इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा साथ में सब कुछ तैयारी किए, पढ़े, और हमेशा सोना जगना पढ़ना सब एक साथ, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिजिकल में हम दोनों साथ थे। फिजिकल में भी जी एक ग्राउंड में भी साथ? एक जगह। एक ही बैच में जी जी एक ही बैच अलग था, बैच एक ही दिन था, हाँ। सिर्फ शिफ्ट चेंज था। 12 तारीख को इनका फिजिकल था, 12 एक ही तारीख जी एक ही दिन था। भगवान और ने सब कुछ साथ चाहा है। जी अब पूरा 3 महीना फिजिकल एक साथ किए। बस एक पोस्टिंग भी फिजिकल लगता में है भी कि पोस्टिंग भी साथ ही हो जाए। फिजिकल में भी एक साथ ही थे, और जुनून एकेडमी में थे हम लोग समस्तीपुर में, और एक बैरक था हम लोगों का, बड़ा सा रूम था, और एक बैरक में ही रहते थे, और एक साथ जाना आना सब चीज़ स्टार्टिंग से ही अच्छा होते गया, और सब कुछ वहाँ से हुआ। और एक साथ तो नहीं देगा ज्वाइनिंग, क्योंकि इनका पटना घर है और समस्तीपुर वालों का ज़्यादातर पटना ही देता है अगर सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये तो लगता है वो अलग हो जाएंगे, पर अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत सपोर्ट किए हम दोनों एक दूसरे को। कहीं न कहीं आज यहाँ तक पहुँचे, बच्चों को जानने की ललक होती है कि क्या जो दरोगा बन जाते हैं उसका बड़ा बैकग्राउंड रहता है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या? एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल था, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है। 10th गांव से, आईएससी गांव से, वही नॉर्मल मार्केट समस्तीपुर जो होता है होम मार्केट अपना, और सब कुछ। ग्रेजुएशन भी वहाँ से, मेरा ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए था, हिस्ट्री ऑनर्स था। और 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फर्स्ट टाइम 2446 का वैकेंसी आया था। अच्छा, आपका क्या था? मेरा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल था। 10th 12th गाँव से की, और ग्रेजुएशन भी नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ, वो भी अपने होम टाउन से की। तो ग्रेजुएशन तक का जो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था,
सारा कुछ गांव से ही करते एकदम गांव से किए सर। कहीं ना कहीं यहाँ तक अगर कोई पहुंचता है, एक गांव के बैकग्राउंड का लड़का दरोगा बनता है। गांव में तो दरोगा का भौकाल अलग ही है। वैसे भौकाल तो दरोगा है ही, जब दूसरा नाम ही भौकाल है। गांव में तो बहुत चर्चाएं होती है कि दरोगा बन गया, लेकिन उसके पीछे बड़ा संघर्ष होता है। लड़के जो बनते हैं वही जानते हैं कि कितना मेहनत होता है। एक गांव से उठकर कोई लड़का आता है, पटना में अपना सपना लिया 10 बाय 10 के कमरे में, और कैसे पूरा करता है। कैसी जर्नी रही आपकी यहाँ तक आने के लिए? आपने रास्ते में कितने कांटे कितने फूल देखे? फूल तो शायद ही मिला, कांटे ही मिला ज़्यादा। जी, कांटे ही मिला। फर्स्ट टाइम जब दरोगा का वैकेंसी मेरे ग्रेजुएशन के होने के बाद आया 2446, तो उसमें सिर्फ फॉर्म ही डाले, कुछ हुआ नहीं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब हुआ, मेंस कब हुआ, कुछ अता पता नहीं चला उसमें। उसके बाद जब उसी दौरान जब प्रीलिम्स उसका हुआ था और उसी दौरान 2213 का वैकेंसी आया था, उसमें लगा जो इसमें कर लेंगे, और बीच में लॉकडाउन आ गया था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कर लेंगे। तो उसके लिए क्या किए, पटना आ गए। वो पटना आ गए और सिंगल रूम लेके रहते थे बाजार समिति में, और पूरे दिन सोना, कुछ पढ़ना नहीं, पूरे दिन सोना। उसी बीच में पता चला जो अच्छा, पटना आते हैं तो लड़के यही करते हैं अधिक। जी, स्टार्टिंग में तो यही होता ही है, कुछ पता नहीं चलता है क्या करना है नहीं करना है। लेकिन मतलब जब पता चला तो फिर वही हॉस्टल ज्ञान बिंदु का अपना, अच्छा, रोशन जी, रोशनानंद सर का हॉस्टल 2213 में ज्वाइन किए, और फिर वहाँ पे अच्छी से तैयारी की है। 2213 में भी आप हॉस्टल की इच्छा थे? जी, 2213 में स्टार्टिंग से ही विकास जी और हम 2213 जी 2213 में हम दोनों 2213 में भी साथ थे? एक ही हॉस्टल में थे, पुराना हॉस्टल में थे। यहाँ 2213 में दोनों आदमी मतलब डिस्क्वालीफाई हुए तो दोनों? तो हम फिजिकल में हुए थे और मुकुंद जी मेरिट में चले। मेरिट। इनका हाँ, फिजिकल, इनका आर्मी बैकग्राउंड था शुरू से, तो इनका फिजिकल शुरू से ही बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, बताइए आप। जी, मेरा बैकग्राउंड आर्मी रहा है स्टार्टिंग से, तो फिजिकल में कभी दिक्कत नहीं आया। सार्जेंट था तो जब सार्जेंट था सार्जेंट मारे, जब सार्जेंट का पोस्ट नहीं था, 2213 वाला सार्जेंट में ही मार दिए? जी सार्जेंट मारे थे, नॉर्मल मारे थे, कुछ मेरे लिए ज़्यादा टफ था नहीं। अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे और रनिंग बहुत करते थे, तो फिजिकल फिजिकल मेरे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं, नॉर्मल था मेरे लिए, सब कुछ था। तो मेंस का मार्क्स ही था। तो वहाँ पे विकास जी मिले और वहाँ से ही हम लोग बहुत क्लोज थे। और फाइनली जब 1275 में रोशन सर का जब नया हॉस्टल खुला, तो हम लोग एक साथ एक रूम में रहे और इतने अच्छे से चीज़ों को सेपरेट वे में लेके चले, जो आज हम लोग यहाँ हैं और कोई दिक्कत नहीं हुआ, बीच में सब कुछ अच्छा हुआ। आप बताइए विकास जी, आपके दोस्त ने बता दिया कि कब से मेहनत किए थे। आपके आपके सफलता के पीछे क्या दर्द भरी कहानी रही है, या फिर आप ऐसे? दरोगा बनने का जो जुनून कैसे हुआ, जब हम यहाँ आए पटना, तो ग्रेजुएशन होने वाला था। तो उस समय मैथ पढ़ते थे भिखना पहाड़ी राठौर सर के पास, और वहाँ से छुट्टी होता था तो वहाँ से रूम मेरा था संदलपुर। तो आने के क्रम में हम मोइनुल हक स्टेडियम होते हुए आते थे। तो उस समय 1717 का वैकेंसी था। तो 1717 वैकेंसी का जो स्टूडेंट थे उस समय स्टेडियम में फिजिकल करते थे। तो ललक था, जब फिजिकल लोग करता था तो हम जाके पूछते थे, भैया किस चीज़ का अथी आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं, फिजिकल किस चीज़ का है? तो बताते थे दरोगा का। तो अंदर हमको भी लगता था कि होगा दरोगा, बहुत बड़ा चीज़ है। फिर भी लेकिन लगता था कि आए हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे। तो उसी समय से दरोगा का जुनून, जब भैया लोग को देखे कि स्टेडियम से दौड़ रहा, फिजिकल कर रहा, तो वहाँ से फिर हमको दरोगा बनने का जुनून। अच्छा, वहाँ से आगे जी, उसके बाद फिर कौन कौन से एग्जाम को दिया आपने? उसके बाद सर एग्जाम तो बहुत दिए, मेन फोकस तो दरोगा ही था, लेकिन घर का प्रेशर था कि कोई छोटा सा भी जॉब हो जाए, जो स्थिति था घर का जनरली। तो बहुत सारा बिहार पुलिस में 2 बार फिजिकल में छटे, जीडी में 2 बार फिजिकल में मेरा फिजिकल शुरू से ही बहुत खराब रहा सर। तो बिहार पुलिस में 2 बार फिजिकल में छटे, जीडी में 2 बार फिजिकल में छटे, ग्रुप डी मेरिट में छटे, एनटीपीसी मेरा 5 लेवल में रिजल्ट था। लेकिन मैथ रीजनिंग हम फुल्ली दरोगा पे फोकस थे, तो मेरिट किसी में नहीं बना। जहाँ तक कि लेवल 6 एएसएम स्टेशन मास्टर में भी मेरा मेरिट में हम छटे, पीटी मेन साइको सब पास किए थे, लेकिन उसमें भी हम मेरिट में छटे। तो बहुत सारे एग्जाम में बीपीएससी पीटी हुआ, मेंस का तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि हम फुल्ली दरोगा पे थे, तो मेंस नहीं हो पाया, पीटी उसका भी निकाल ले सर। अच्छा, ये मुकुंद जी एक बात बताइए कि 2213 नहीं हुआ, 2446 नहीं हुआ, जब कुछ दिन होता है तो गांव में घर के लोगों का प्रेशर आ जाता है। क्या आप लोग के केस में ऐसा था क्या कि बोलते थे नहीं हो रहा है, आ जाओ, दरोगा के पीछे लगे हो, कोई छोटा मोटा जॉब कर लो, या फिर घर वाले सपोर्ट करते थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा? नहीं, देखिए, ये सब प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आता है, मेरे साथ भी हुआ। पर कहीं ना कहीं
मेरे लिए उन सब जर्नी में मेरे भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत होता है ना, एक भाई जैसे राम भाई की तरह काम किए, और उनको बिलीव था। जब भी हम होपलेस होते थे तो उनको लगता था जो नहीं तुम कर लोगे, और बार बार बोलते थे भी जो मेड से छट गए, ये हुआ नहीं होगा मेरे से, तो बार बार समझाते थे नहीं तुम ही से होगा, और तुम में है वो सब क्वालिटी जो एक दरोगा में होना चाहिए। बार बार बताते थे, तो वहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन मिला। घर से सपोर्ट मिल गया। जी, बहुत सारा सपोर्ट मिला, और तब जाके चीज़ें मतलब सही वे में हुआ, और कहीं कोई उतना नहीं आया। मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब पड़ोसी भी मेरा काफ़ी सपोर्टिव ही था। अच्छा, हाँ, कभी पड़ोसी वाला ऐसे नहीं था ना आपके साथ ही सब? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पड़ोसी को सबसे बड़ा जलन। नहीं, बिल्कुल जलन नहीं था। मेरा पड़ोसी जितना था, मेरा भाई सभी गाँव के बगल में है सब, अच्छा। तो जूनियर था। और कुल मिला के कहीं न कहीं आपका जो बैकग्राउंड था, जो सभी लोग थे घर पे, वो सपोर्टिव थे। जी, सब जॉब में ही है, तो किसी को नया नहीं लग रहा था चीज़ जो नया है। विकास जी आप अपना परेशानी तो था ही सर, अगल-बगल लोग कह रहे थे कि बहुत समय लंबा समय ले लिया, कुछ कर नहीं पा रहा। 19 से ही हाँ, 19 से 5 साल 5 साल लगा हुआ, 19 से हम सिर्फ दरोगा में लगे हुए थे। लोग कह परेशान रहे तो हुआ, लेकिन हमारे पिताजी का बहुत ही योगदान रहा। वो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे, मतलब कभी कहते थे कि बेटा हाँ, हो जाएगा। एकदम हमेशा पूरा योगदान उनका रहा। कभी मतलब ऐसा नहीं बोले कि बहुत दिन हो गया, पैसा का समस्या तो था ही, एक मिडिल परिवार से आते हैं, लेकिन कैसे भी जुगाड़ करके जब जितना माँगे, पिताजी कैसे भी जुगाड़ करके दिए। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा सर। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो आपकी जर्नी थी, लेकिन अब आ जाते हैं जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो छात्र जिसके लिए आता है, जो करता है और जिसके बदौलत आज आप यहाँ हैं। स्ट्रैटेजी कैसे तैयार की थी? क्योंकि एक सही दिशा में काम करना, एक होती है घोड़े वाली मेहनत, एक होती है गधे वाली मेहनत। तो वो स्ट्रैटेजी जो होती है सही से तैयार करना, वो घोड़े वाली मेहनत होती है। वो सऊदी अरबिया वाले घोड़े वाली मेहनत करना सबके बस की बात नहीं है। आपने स्ट्रैटेजी कैसे तैयार किया था? और जब 2213 में छँटे वहाँ कौन-सी मिस्टेक हुई? और फिर उसके बाद 1275 में आपने क्या सुधार किया? कैसे कुछ? जी, एक बार तो छट गए, और अभी आपने बताया ही जो वही सऊदी अरब की घोड़े वाली स्ट्रेटजी थी मेरी भी, और साथ में इनका इतना ज़्यादा सपोर्ट, और हमेशा अगर कहीं भी आप गलत कर रहे हो तो बता रहे हैं जो नहीं मुकुंद जी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक विकास जी कर रहे हैं, तो लगता था जो नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला एक दूसरे को, हम लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और जब स्ट्रेटजी का बात आता था तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, और रोशन सर का एक एक स्ट्रेटजी हम लोग अपनाए, जो कब क्या पढ़ना है क्या। स्ट्रैटेजी रोशन सर तैयार करते थे? जी, एक एक स्ट्रेटजी तैयार करते थे, एक दिन में क्या करना है सारा शेड्यूल, अच्छा। और हम लोग उस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करते थे। और कहीं अगर थोड़ा सा पीछे छूट जाते थे तो वहाँ पे फिर वही जो नहीं करना है तो करना है, फिर विकास जी बोलते थे नहीं मुकुंद जी छोड़ना तो नहीं है, यहाँ पे किसी भी सूरत में आप सो नहीं सकते हैं। तो एक एक दिन को अच्छे वे में लेके चले, और फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा, और फिर आज हो गया। कह रहे हैं कि सर जो बताते थे पूरा दिन उस प्लान पर काम करते थे। जी, स्टडी जो दोनों का सेम रहा, जो शेड्यूल रात में मिलता था कि कल का शेड्यूल ये है, तो उसको पूरा करके ही सोना है हर हाल में। अपने हॉस्टल में क्या सर रिमोट कंट्रोल की तरह चलाते हैं, जो हम बताएँगे वो करना है, आप दरोगा बनेंगे, तो क्या छात्रों को इस पर विश्वास हो जाता है कि सर जो बताएँगे वो करेंगे तो हो जाएगा? जी, बिल्कुल विश्वास करना ही होगा, क्योंकि रोशन सर खुद बोलते हैं 4 बार इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए हैं, और खुद उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम का, ख़ास करके दरोगा का। तो कहीं न कहीं बिलीव तो था ही, बहुत ज़्यादा बिलीव था उन पे, और वो जो चीज़ डायरेक्शन करते हैं, वो बहुत कारगर होता है कि स्टूडेंट के लिए। और बताते थे पूरे दिन का शेड्यूल बताते थे, हम लोग को सिर्फ काम करना होता था उन पे, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, सिर्फ उस पे मेहनत करना था। और एक एक शेड्यूल बताते थे क्या करना है नहीं करना है। प्रॉपर जब एग्ज़ाम होता था तो बताते थे शाम को खड़े करके सारे लड़के को जो क्या करना है, कल एग्ज़ाम कैसे देना है नहीं देना है, तो सारा चीज़ वहाँ से मेंटेनेंस होता था हम लोगों का। सर कहते हैं, रोशनानंद सर के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो कहते हैं कि अगर दरोगा बनना है तो हम जो पढ़ने के लिए देते हैं वो फॉलो कर लीजिए, हम जो बताते हैं फॉलो कर लीजिए, बन जाइएगा। तो क्या इस बार भी वही? एकदम पर्याप्त है सर, अगर जो बोलते हैं उतना अगर स्टूडेंट ईमानदारी से कर ले, तो दरोगा क्या एक रैंक देगा, रैंकर बनेगा। आ जाते हैं अब बुक लिस्ट के ऊपर। बिहार दरोगा के छात्रों का बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न रहता है। जब आप लोग भी होंगे 2213 में, 2446 में, तो वीडियो खोजते ज़रूर होंगे कि कौन सा बुक पढ़े दरोगा बने, इसका इंटरव्यू देख लेते हैं ज़रा कि ये कौन सा बुक पढ़े थे। क्या ऐसा देखे थे कभी? ऑन ड्यूटी पे तो खास करके बहुत देखे, वर्दी में जब देखते थे तो लगता था जो हम भी बन जाएंगे, कभी मेरे पास भी आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, और वर्दी में हम भी इंटरव्यू देंगे। तो ऐसा था क्या? ऑन ड्यूटी बहुत फॉलो किए सर।
जो दरोगा का लड़का फॉलो करता ही है ऑन ड्यूटी, तो वहाँ से भी बहुत सारा स्ट्रेटजी हम लोगों को मिला। पर बुक लिस्ट हम लोग चलिए आज बता दीजिए, आप अपना स्ट्रेटजी बता दीजिए। कल तक देखते थे लेकिन आज बताने का मौका मिला है, बता दीजिए कौन कौन सा बुक पढ़े थे, कौन कौन सा मटेरियल यूज किए थे, कहाँ से टेस्ट लगाए थे। जी मेरा 2 मटेरियल था जो एकदम प्रॉपर और पूरा क्लियर था। दोनों मटेरियल में सबसे ऊपर था मेरा जो बेसिक मटेरियल था वो सर का नोट्स। अच्छा। नोट्स के साथ साथ सर का एक है क्वेश्चन बैंक जो एकदम पूरा वो ऑक्सीजन है, उसको आपको लेके ही चलना पड़ेगा अगर दरोगा बनना है। और एक था दृष्टि का क्विक बुक जो साइड से था, साइड वे में। अच्छा, दृष्टि का जो क्विक बुक है वो सिर्फ हमने भी रोशन सर से बात की थी तो सर ने बताया था कि साइंस के लिए क्विक बुक पढ़े, तो क्या सिर्फ साइंस के लिए पढ़ा था या फिर सारे सब्जेक्ट। देखिए जब स्टार्टिंग में जब 2213 में छट गए थे तो बहुत सारा टाइम मिल गया था, तो हम लोग नोट्स एक बार अच्छे से पढ़े हुए थे, तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगा जो पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत सारा है, तो पढ़ लिए थे उस बीच में। दृष्टि का सारा बुक पढ़ लिए थे, तीनों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का भी, तो उस बीच में पढ़ लिए थे। पर जब हॉस्टल में आए, हॉस्टल हम लोग एक स्ट्रेटजी के साथ ही आए थे जो काफ़ी अच्छा था। 6 महीना के अंदर सब कुछ फाइनली क्लियर करना था, तो उसमें आए और सिर्फ नोट्स अच्छा से रीड किए और क्वेश्चन बैंक रीड किए और सब कुछ अच्छा हुआ और कोई दिक्कत नहीं आया। और इतना अच्छा हुआ कि कभी सोचना ही नहीं पड़ा जो मेरिट होगा क्या होगा, नहीं इतना अच्छा मार्क्स आया, सब कितने कुछ मार्क्स क्लियर। थे। मेरा 87 क्वेश्चन 87 सही था, हाँ, मार्क्स। उससे एक क्वेश्चन कम नहीं होगा जहाँ तक मैंने काउंट किया था। तो आपके आपके कितने सही थे विकास? मेरा 86 है। 86, जी 87, 86, यहाँ भी लगभग सेम हो गए यार। जी सर, अच्छा, आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया। दोनों का सेम ही था सर। सेम ही था। ज्ञान बिंदु का नोट्स हम्म, और दृष्टि की बुक हम्म। और ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक, अच्छा, करंट ये के लिए, पर्याप्त है सर। करंट के लिए प्रीलिम्स में बड़ा रोल होता है। ये तो बता दिया कि आपने ओवरऑल जीएस के लिए मटेरियल फॉलो किया था। करंट मेन अगर होता है कहीं ना कहीं 20-25 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ना, नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन। थोड़ा तो उसका वेटेज थोड़ा अब है, जो पीटी में वेटेज घटा है, पहले ज्यादा था। इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर भी करंट तो रहा। करंट के लिए सर जो क्लासरूम में, क्योंकि हम ज्ञान बिंदु पूरा हॉस्टल में रहते थे, तो उसके द्वारा जो मिलता था वो करते ही थे, और साथ में एसपीडी किए थे। एसपीडी आपने क्या किया था। सेम एसपीडी और ज्ञान बिंदु का जो सर करवाते थे लास्ट में, बहुत अच्छा से करवाते हैं सर प्रीलिम्स के टाइम में, तो वो किए और एसपीडी किए, काफ़ी है ये अच्छा, करंट ये अफेयर। काफी है। जी चलिए बिल्कुल। मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। मेंस में हिंदी आ जाता है और एडिशनल चीज़ें मैथ आ जाती है, तो क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है या फिर आप अगर नॉर्मल पढ़े हुए हैं तो निकाल लीजिए। जी, मैथ पे बेसिक पकड़ तो था ही, लेकिन फिर भी मेंस में पूरा एक बार रिवीजन किए थे, पूरा मैथ रीजनिंग का जी रिवीजन किए थे। पढ़ना जरूरी है। जी हम तो फाउंडेशन किए थे मैथ का, काहे कि मैथ को लेके मेरा मेरिट नहीं बना था, अच्छा, तो हम प्रभु सर से फाउंडेशन भी किए थे। तो प्रभु सर का काफ़ी अच्छा बताने का तरीका था जो हमको काफ़ी पसंद आया, और हम ऑफलाइन किए और मेरा फिर बीच में तबीयत खराब हो गया तो ऑनलाइन लेके पूरा कोर्स किए सर का। मेंस में जीएस का जो पार्ट होता है, कहते हैं कि प्रीलिम्स से मेंस एग्जाम आसान होता है, क्या ऐसा होता है या फिर मेंस भारी। देखिए आसान तो है ही, पर आसान इस वे में है कि क्वेश्चन आसान होता है, पर आपको अगर जॉब लेना है, दरोगा बनना है, तो कहीं से आसान नहीं है। आपको अच्छा मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आपका तैयारी बेटर होगा। तो हाँ। मेंस के लिए क्या विकास जी, आप लोगों ने कुछ अलग किया था या सेम ही कर लिया। मेंस के लिए पीटी में तो पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ चुके थे, तो जो सिलेबस पढ़ चुके थे उसको बढ़िया से रिवीजन कर लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में बस वही मैथ रीजनिंग बढ़िया से पढ़े थे, रिवीजन परवराज सर जो करवाए थे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब मेंस में चीज़ों को रिवीजन कर लेना है अगर प्रीलिम्स आपका अच्छा है तो, और उसके बाद कुछ नहीं करना। बाद मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा है, तो मैथ रीजनिंग बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिए, जितना फॉर्मूला सब जो है। टेस्ट सीरीज का बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कहते हैं कि मार्क्स बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो थोड़ा टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के छात्रों को देना ही पड़ेगा। क्या किया था टेस्ट। टेस्ट सीरीज के लिए हम लोगों का क्या था, जो सर का डेली 50 क्वेश्चन जो होता है उसको बिट्टू सर बोलते ही सलाइ रिंच टेस्ट है, ठीक है। हर एग्जाम में काम करेगा, और वो ऐसा टेस्ट है ना जो अगर आपका दरोगा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है तो ऑप्शन एलिमिनेट वाला टेस्ट है। अगर आपको उस टेस्ट से आप सीखते हैं कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया जाता है एग्जामों में, तो वो बहुत काम किया। और सर का जो टेस्ट होता था 100 क्वेश्चन का स्पेशली दरोगा के लिए, वो बहुत मारे। सर का बुक लास्ट में आता है ऐसे टेस्ट सीरीज के लिए, वो सब टेस्ट वेस्ट तो बहुत मारे सर का। अच्छा, मार्केट का भी टेस्ट लाकर आप लोग देते थे वैरायटी देखने के लिए कि कैसा हम लेवल फॉलो कर रहे हैं, मार्केट में कैसी है चीज़ें, तो अलग अलग टेस्ट भी यूज किए। नहीं, हम लोग ज़्यादा मार्केट का टेस्ट नहीं किए थे। सारा कुछ मतलब आंख बंद करके भरोसा कर लिए थे कि एक चीज करना है। जी जी, पूरा ज्ञान जी, बिंदु के 2213 थ्रू में जितना पर्याप्त था। टेस्ट बहुत करवाया गया था, पीटी में लगभग 100 गो सेट सर के द्वारा करवाया गया था, मेंस में करवाया गया था, तो पर्याप्त था उतना सेट। और उनका 50 क्वेश्चन जो शाम में टेस्ट होता है। बिट्टू बिट्टू सर साइंस पढ़ाते हैं, वो साइंस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
साइंस तो जो भी बोल ले, जितना भी पटना में और अच्छा अच्छा टीचर है, जो भी है, लेकिन बिट्टू सर का बात अलग है। ये मतलब कभी भी लाइमलाइट में आना नहीं चाहते, पर इनका कंटेंट इतना अच्छा है जो आपको, आप जब एक बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो इसमें क्या। उनका पूरा एनसीईआरटी बेस 6 to 12 A to Z वो उन पे काम करते हैं, खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से, इतना अच्छे से काम करते हैं जो आप उस पे काम करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत अच्छा कंटेंट है उसका। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया और अपनी जर्नी शेयर। जी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी हमारे साथ 2 दरोगा मित्र थे। 1275 में फाइनली इन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया। बताया कि कैसे पढ़ाई करी थी इन लोगों ने, कैसी जर्नी रही, कैसे स्ट्रैटेजी तैयार किया, कौन से बुक को फॉलो किए थे और कैसे पढ़ाई करी, साथ में रहते हुए कैसे कंपटीशन की भावना से पढ़े और आज फाइनली दरोगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या बिहार दरोगा से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपकी क्वेरी के जवाब के साथ अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।